चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। प्रदेश में आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू होगी। जयपुर और जोधपुर नगर निगम में 8वीं तक की स्कूलें पूरी तरह से बंद रहेगी 17 जनवरी तक। साथ ही बीकानेर, करौली, सवाई माधोपुर के निकाय क्षेत्रों में भी 8वीं तक की स्कूलें 17 जनवरी तक बंद रहेगी। बाकी जिलों में कलेक्टर फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। जयपुर और जोधपुर के सरकारी कार्यालयों में 50% ही उपस्थिति रहेगी। प्रशासन शहरों और गाँव के संग अभियान के शिविर अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए। शिक्षण संस्थानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल यहां पर रखा जाएगा। गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइंस जो लागू की गई थी उसको लेकर लगातार हर कोई यहां पर काफी सतर्क दिखाई दे रहा है और जो बैठकें ली गई थी उन बैठकों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, कई गाइडलाइंस वहां पर जारी की गई थी और आज उन गाइडलाइंस को लागू किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बाकी के जो जिले हैं वहां पर कलेक्टर को खुद फैसला लेने के लिए सरकार की ओर से कहा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से साफ कह दिया गया कि कलेक्टर अपने अपने क्षेत्र में देखें कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। अगर वाकई कलेक्टर्स को यहाँ पर लगता है कि उनके जिलों में बहुत ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर गाइडलाइंस लागू कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि प्रदेश में जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी वो आज से लागू होगी। बीकानेर, करौली, सवाई माधोपुर के निकाय क्षेत्रों में भी 8वीं से स्कूल बंद रहेंगे। 17 जनवरी तक ये स्कूल बंद रहेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल कह सकते हैं? आज से तमाम गाइडलाइंस जो है वो लागू कर दी जाएगी। बिल्कुल, जो सख्ती की है कोरोना को रोकने के लिए प्रीति सरकार ने, उसकी जो अधिकतर पाबंदियां हैं वो आज 7 जनवरी से ही लागू हो रही हैं। जिसमें क्योंकि जो स्कूल है 1 से 8वीं तक के जयपुर और जोधपुर में, हालांकि कई जिलों के कलेक्टरों ने और आदेश निकाल दिए हैं, लेकिन जयपुर और जोधपुर के जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे 17 तक। इसके अलावा जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है उनको भी बंद रखा जाएगा। ऐसे कार्यालय जो कि आवश्यक सेवाओं से नहीं जुड़े हैं उनमें कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति 50% रहेगी। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जितने भी कार्यक्रम है, शादी समारोह, उनमें 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जो अंतिम संस्कार है उसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। तो जितनी भी कठिन और कड़ी पाबंदियां लगाई थी वो आज 7 जनवरी से लागू हो रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगर इनका पालन प्रदेशवासी करेंगे तो जो कोरोना का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है उसमें कुछ कमी आई। शिवेंद्र, इसके अलावा अगर हम जिलों की बात करें तो बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर कह सकते हैं कि मामले इतने ज्यादा निकलकर सामने नहीं आ रहे। उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है कि कलेक्टर जो है वो खुद फैसला ले। कई कलेक्टरों ने फैसला ले लिया है। कल तक करीब 8-10 ऐसे कलेक्टर हैं, करौली, धौलपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सवाई माधोपुर, जिन्होंने कल फैसला लेके ऑर्डर जारी कर दिए हैं। आज भी काफी वर्किंग डे है, आज फ्राइडे को, तो उम्मीद है कि जहां फैसला कल नहीं हुआ था वहां आज भी फैसला होगा। लेकिन ये सही है कि जयपुर और जोधपुर के अलावा बाकी जिलों में भी अब जो कोरोना के केस है उनकी स्थिति चिंताजनक है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में इसकी स्पीड और बढ़ेगी। तो बेहतर यही है कि जो राज्य सरकार ने गाइडलाइंस अभी निकाली है उसका पालन अगर प्रदेशवासी करेंगे तो कोरोना के संक्रमण में कुछ कमी लाई जा सकती है। देखिए शिवेंद्र, सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, आज वो गाइडलाइंस लागू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार का साथ जब तक आमजन देता हुआ दिखाई नहीं देगा तब तक वाकई कह सकते हैं कि कोरोना हम सबके लिए एक बड़ा खतरा। बिल्कुल, देखिए सरकार का साथ तो देना ही होगा आमजन को, क्योंकि सरकार का काम तो पॉलिसी निकालना है। पॉलिसी सरकार ने बना दी लेकिन पालना तो लोगों को करनी होगी और अपने स्वास्थ्य की चिंता भी करनी होगी, क्योंकि अगर अभी वो इसकी पालना नहीं करेंगे तो मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। फिर लॉकडाउन सबके लिए परेशानी भरा है, लोगों के जॉब जाते हैं, लोगों के रोजगार बंद होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि लोगों को इसकी गंभीरता समझनी चाहिए कि जिस तरीके से वायरस तेजी से फैल रहा है तो इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वो जो सरकार की गाइडलाइंस है, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना, मास्क लगा के रहना और जो कार्यक्रम है उनमें पाबंदी से लोगों को बुलाना, तो ये पालना लोगों को करनी चाहिए। अगर ऐसी पालना होगी तो उम्मीद है कि कोरोना में कमी आई। शिवेंद्र, आपको लगता है कि प्रशासन की जिम्मेदारी अब और बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देगी? सरकार की ओर से आज गाइडलाइंस लागू कर दी जाएगी, उसके बाद उसे किस तरह से सही तरह से पालन उसका करवाना है, ये जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशासन की रहेगी? देखिए, पुलिस और प्रशासन की तो जिम्मेदारी बड़ी है और मैं मानता हूँ कि चुनौती भी है, क्योंकि पुलिस के लिए 2-3 मोर्चों में चुनौती रहती है कि उनको क्राइम कंट्रोल भी करना है, अपराध को नियंत्रण करना है, अपराध को रोकना भी है और कोरोना की गाइडलाइंस की पालना भी करानी है। क्योंकि बिना
एनफोर्समेंट के और बिना सख्ती के गाइडलाइंस की पालना होती नहीं। तो बहुत जरूरी है कि गाइडलाइंस की पालना कराए। सरकार ने जो निर्देश दिए हैं और उसके लिए काफी मेहनत पुलिस और प्रशासन को फील्ड में ठीक है।